सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा में साइक्लोथन यात्रा का समापन हुआ। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा, गोविंद कांडा सहित अनेक नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में साइक्लोथन यात्रा 2.0 के अगले पड़ाव का आगाज किया है। यात्रा का आज अंतिम दिन है। इसका सिरसा के ओड़ा में समापन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडी दिखाकर यात्रा में शामिल लोगों को रवाना किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सिरसा से अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमला किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन पर जरूर कार्रवाई होगी। उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुश्तों को भी रूह कांप जाएगी। हमने हरियाणा में वीजा पर आए पाकिस्तानियों का वीजा समाप्त किया है। कश्मीरियों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि वो सुरक्षित नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। सीईटी का एग्जाम जल्द होगा, इसे लेकर योजना बनाई जा रही है। सीएम नायब सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता मुझ पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के राज में रेस्ट हाउस पड़े रहते थे, आंख भी नहीं खुलती थी। नशे के खिलाफ हरियाणा की जंग को एक और नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिरसा से साइक्लोथन 2.0 को अगली मंजिल के लिए रवाना किया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम से निकली यह यात्रा जिले के अलग अलग इलाकों से होते हुए ओड़ा में संपन्न होगी। हरियाणा को नशे से मुक्त करने के संकल्प के साथ साइक्लोथन 2.0 आज सिरसा में नई ऊर्जा के साथ रवाना हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और संत समाज का आशीर्वाद लेकर इस जन अभियान की अगुवाई की। मुख्यमंत्री ने जिले के सरपंचों से भी मुलाकात की। सरपंचों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अभियान की थीम थी ड्रग फ्री हरियाणा। हरियाणा किसानों और जवानों की धरती है। यहाँ नशे का कोई काम नहीं है। साइक्लोथन 2.0 का हर एक पहिया नशे के खिलाफ जन जागृति का प्रतीक है। हमने ठाना है नशे को जड़ से खत्म करना है। जो गांव नशा मुक्त होंगे उनके सरपंचों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने मानस पोर्टल बनाया है, जिससे कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से नशे की जानकारी दे सकता है। हम सबने मिलकर तय किया है कि अपने गांव को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाएंगे। ये साइक्लोथन हमारे लिए प्रेरणा है। नशे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए योजना बनाई है। एसएचओ की जिम्मेवारी तय की गई है। 6 स्टेटों का ग्रुप बनाया है ताकि मिलकर काम कर सके। हाथ आगे करके मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 90501508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता की जय हरियाणा, जय हरियाणा। 27 अप्रैल को इसका अंतिम पड़ाव है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है। ये भूमि जहां गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया है। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है।
ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। नशे के खिलाफ एक दीवार बनकर के खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है, हम अपने सरपंचगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी वो महानुभाव, क्योंकि राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना हरियाणा का युवा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त वो चाहिए। सीएम साहब, नशा भी, नशे के साथ साथ आतंकवाद भी चुनौती है की मांग कर रहा, आतंकवादी हमला हुआ था। देखिए, जो पुलवामा की घटना हुई है उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। पहलगांव में जो वहाँ पर हमारे निहत्थे, पहलगाम में जो हमारे निहत्थे, जो टूरिस्ट थे, जो हमारे सैलानी थे, उनके ऊपर जो वहाँ पर गोलियां चलाई गई और एक प्लानिंग से चलाई गई, उसका कड़ा जवाब मिलेगा। आपने भी और ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुस्तकों की निरूपण कि हम अगर कोई काम करेंगे तो सोच समझ करके करेंगे। पाकिस्तानी नागरिक भी यहाँ रह रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया। पूरे देश में उसके प्रति रोष है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए। हमने हरियाणा के अंदर जो भी वीजा पर पाकिस्तानी आए हुए थे उन सब का वीजा समाप्त किया है और ये कहा है कि तुरंत हरियाणा को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। इस प्रकार की भी अफवाहें फैला रखी हैं कि जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत नहीं है। हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु जो पाकिस्तानी है, जिस प्रकार का आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद उन्होंने ये चला रखा है, अब उसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। आतंकवाद की घटनाएं हमेशा भारत झेलता आया है, लगता नहीं कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कहा है ठोस कार्रवाई होगी, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, उनकी पीढ़ियों की भी रूह कांपेगी। हमें ऐसा नहीं करना। सीएम साहब, हरियाणा में सीईटी का एग्जाम कब होगा? युवा इंतजार कर रहे हैं। पूरी तैयारी कर लिया, सीईटी का जल्दी एग्जाम होने वाला है, हमने पूर्ण तैयारी कर दी। सीएम साहब, विपक्ष की आपने जल्दी ही रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो जाएगा। विपक्ष की आपने बात की कि नशे को लेकर वे सरकार को कोसते जरूर हैं लेकिन कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाते, आप इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना युवा हष्ट पुष्ट, मजबूत, तंदुरुस्त और धाकड़ युवा युवती हमारी हो। हमें गर्व होता है जब हमारा जवान सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है। सबसे ज्यादा जवान हरियाणा का है और उसका कारण है देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। सीएम साहब, मेरा वो युवा जो मेडल लेकर के आता है, सबसे ज्यादा मेडल अगर लेकर के आता है, मेरा हरियाणा का युवा है। सीएम साहब, आपको नहीं लगता हमारे युवा की, हमारे हरियाणा की युवती लेकर के आती है। हमारा जो किसान है, हमारा किसान भी धाकड़ है, जो देश के पेट को भरने का काम करता है। हमारा युवा भी धाकड़ है, हमारी युवती भी धाकड़ है, हमारा किसान भी धाकड़ है। हमने इस नशे से दूर करना है। सीएम साहब, आपको लगता है कोई डी एडिक्शन सेंटर और खोलने की जरूरत है? डी एडिक्शन सेंटर और खोलने की जरूरत है जिसमें सर? हाँ, डी एडिक्शन सेंटर हम खोल भी रहे हैं और भी खोल लेंगे जल्दी ही, और डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे। परंतु मैं ये अपील भी करना चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं इसके अंदर,
अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता इसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो साइकिल के ऊपर फोटो तरवा रहा है। भाई ये फोटो नहीं तरवा रहा, ये जन जागरण चल रहा है। आपके समय के अंदर तो रेस्ट हाउस में पड़े रहते थे, आंख नहीं खुलती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन नशा बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। परंतु हमारी हर उसके ऊपर नजर है। हमने कहा भी है कि हमने एक कई स्टेटों का 5-6 स्टेटों का हमने एक ग्रुप भी बनाया है। उस ग्रुप के तहत हम नशे के जो कारोबार करते हैं उसकी जानकारियां भी साझा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। धाकड़ मुख्यमंत्री को सिरसा का नज़ारा कैसा लगा आज? सर देखिए, सिरसा धाकड़ है हमारा और धाकड़ कार्यक्रम किया है। आज पूरा युवा सड़कों के ऊपर था। मेरे लिए ये गर्व की बात है। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि सिरसा ने ये ठान लिया है, इस पवित्र भूमि ने ये ठान लिया है। मैंने कहा है, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि बाबा सरसाई नाथ की भूमि है, जिन्होंने तपस्या करके यहाँ पर समाज को एक दिशा दी है। ये वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन रहे हैं और 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा दशा देने का काम किया है। ये वो भूमि है, तारा बाबा की भूमि है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करके समाज को एक दिशा दी। सर जो ड्रग पेडलर है, जो तस्कर हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश करने की बार बार सरकार बात कर रही है, परंतु इस ड्रग जो एक सिस्टम चल रहा है इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, कुछ अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को कोई बख्शने का सवाल नहीं है जो इसके कार्य इसमें शामिल होगा। मैंने अभी अपने वक्तव्य में ये भी कहा, शायद आपने सुना होगा, मैंने ये कहा कि हमारे सरपंचों ने 177 गाँव के सरपंचों ने नशा मुक्त गांव कर दिया, उनको सम्मानित किया। नशा तो भी बिक रहा गाँव में सर, नशा मुक्ति देखिए, हमने अगर कोई शिकायत पाकिस्तान से भी नशा आ रहा है, करोड़ों रुपए की सिक्का यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। मैंने ये कहा है, अगर कोई आ रहा है उसको बंद करने का भी है। अगर कोई दुश्मन इस प्रकार का, क्योंकि ये भी एक आतंकवाद है, ये नशा नहीं, ये आतंकवाद है और इसका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होता है, आतंकवादियों के ऊपर खर्च होता है। हमने इसको बंद करना जरूरी है। हमारे सरपंचगण इसके अंदर लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। हमने पुलिस अधिकारियों को भी इसके लिए सचेत किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर भी इसको गंभीरता से लें, गंभीरता से देखें। अगर कोई शिकायत गांव के लोग करते हैं तो जहां हम किसी भी SHOs की प्रमोशन करने का काम करते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, अगर वहां वो सफल नहीं होता तो उसको डिमोशन करने का भी काम है हमारे पास। कल काफी सौगातें आपने देने का काम किया, कुछ और सीएम अनाउंसमेंट है जो पेंडिंग है लंबे समय से, उनको लेकर क्या किया? हम सिरसा को विकास के मामले में पीछे नहीं छोड़ेंगे। सिरसा का भी समाज सेंटर खोलने की बार बार बात है, मैंने कहा, इसको ऊपर बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।